हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण's डेली डायरी। सो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा आरती के साथ होती है। सुबह 8 से 9 ही पानी आता है हमारे यहाँ, तो मुझे 1 घंटे में झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सारा फिनिश करके उसी सेम टाइम पे नहाना होता है। तो नहाने के बाद मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ भगवान की, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट और चाय पीती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है और मेरा बेटा भी उठ के अपने कैक्टस टॉय के साथ खेल रहा है। दोस्तों, आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि लास्ट में मैं कोई 3 पॉइंट्स नॉलेजेबल वाला दिखाती हूँ। नॉलेजेबल वाला 3 पॉइंट्स मैं ज़रूर बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा और ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ अपने लिए क्यूकम्बर वाला सैंडविच। तो सैंडविच मेरा बहुत फेवरेट है, खासकर वेज सैंडविच। तो वेज में मुझे सिर्फ क्यूकम्बर अच्छा लगता है, क्योंकि कच्चा टमाटर तो मैं खा नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, तो बस मैं हर भाई से, बाप से, भैया से, जो भी हों, जो भी मेल मेरे ऑडियंस हो, मेल व्यूअर हों, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ से कभी भी ये क्वेश्चन ना करें कि सारा दिन तुम घर पे करती क्या हो, क्योंकि ना ये बातें ना बहुत हर्ट करती हैं। अगर आपको जानना है ना, रियल में आप जानना चाहते हो कि हम औरतें सारा दिन घर पे करती क्या हैं, तो आप एक काम करो, एक दिन आप सारा दिन खुद घर पे रहो और अपनी वाइफ को एक दिन उसके मायके भेज दो पूरी छुट्टी करके, और सारा दिन आप वो सारा काम करो जो सारा काम हम करते हैं सुबह से, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, बच्चे को संभालना खिलाना पिलाना, और वो भी उतने परफेक्शन के साथ। ये नहीं कि हम नहीं हैं तो आप चावल दाल खा के बिता लो। जो डिमांड आप हमसे करते हो ना कि नहीं, आज हमको नॉनवेज खाना है, आज हमको पनीर खाना है, आज हमको बिरयानी खाना है, आज हमको पुलाव खाना है, तो सेम वही अच्छी चीज़ें खाओ पियो और सारा काम परफेक्ट करो। कपड़े धो भी, कपड़े निकालो भी, कपड़े फोल्ड भी करो, कपड़े प्रेस भी करो, सारा काम अप टू डेट करो। तो आपको ना ये क्वेश्चन का ना आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि सारा दिन हम औरतें करते क्या हैं। जैसे हम औरतें आपके काम का रेस्पेक्ट करती हैं कि अरे हमारा पति काम करके आया, थक के आया है, वैसे आपको भी हमारे काम का रेस्पेक्ट करना चाहिए कि सारा दिन हम घर पे वेले नहीं बैठे होते हैं कि दिन भर हम रिमोट पे हाथ पे रिमोट लेके टीवी देख रहे हों, या सारे दिन हम बिस्तर नहीं तोड़ते होते। अगर हम सारा दिन बिस्तर तोड़ रहे होते तो घर का काम कैसे होता, बच्चा कैसे पल जाता। बच्चा अपने आप वॉशिंग मशीन में धुल के तो नहीं निकल जाता ना, उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना भी तो पड़ता है। तो मेरी ना सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी वाइफ को ये क्वेश्चन पूछ के हर्ट मत करो। नॉट ओनली योर वाइफ, आप अपनी माँ को भी देख लो। चलो, आपको आपकी वाइफ का दर्द नहीं समझ आता हो तो अपनी माँ का तो दर्द समझ आता होगा कि सारा दिन आपकी माँ भी इन्हीं सब कामों में लगी रहती होगी। जब आप छोटे थे, आपको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, उसे खुद के लिए कब टाइम मिला था ये देख लो। और अगर आपकी वाइफ अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है यार, तो उसको सपोर्ट करो, ना कि डिमोटिवेट करो कि बंदा काम कर रहा है तुम उसको हर बार बार उठा रहे हो। अरे ये क्या काम है, यूट्यूब कोई काम होता है क्या, ये कोई काम धंधा है? चलो मेरे लिए खाना लाओ, चलो मेरे लिए पानी लाओ, चलो मेरे लिए चाय बना दो। तो ये सारा कुछ छोटा छोटा काम आप भी कर सकते हो। एटलीस्ट आप अपनी वाइफ की हेल्प नहीं कर सकते तो आप अगर छोटा छोटा अपना काम खुद कर लोगे तो इतनी ही हेल्प हमारे लिए काफ़ी होगी। और दूसरी बात क्या कि औरतों की लाइफ में ना खुशियों के ना बहुत छोटे छोटे ही पल होते हैं। लाइक हमें अगर कोई एक डेयरी मिल्क भी ला के दे देना तो हमारे लिए वो 1 किलो सोना के बराबर है। तो अगर आप हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं ला सकते हो तो कम से कम हमारे दुख का कारण भी मत बनो। बस मेरी सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए मेरा फ्रस्ट्रेशन इतना ही ओवर। तो अब मैं जाने लगी अपना ब्रेकफास्ट करने। ये है मेरा सैंडविच और रेयांश और मेरा दूध। तो मेरा बेटा ना बस पार्ले जी खाता है सुबह सुबह। आज दूध और पार्ले जी खा रहा है मेरा बच्चा और पगला रहा है कि मेरी माँ को सुबह सुबह क्या हो गया, इतनी फ्रस्ट्रेशन। रेयांश के पापा अभी तक सोए हुए हैं, नाइट ड्यूटी करके आके पूरे थक जाते हैं तो पूरे टाइम सोते रहते हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ लौकी और चने की दाल। तो लौकी और चने की दाल मैंने बॉईल कर ली है, आई विल शो यू। तो ये देखो मेरी लौकी और चने की दाल बॉईल हो चुकी है। मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया। अब मैं बनाने वाली हूँ सब्जी और रेयांश के लिए फ्राई करेंगे चिप्स। खाना बनाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
दोस्तों तो रियांश के पापा सो रहे हैं, इसलिए मैं अपना वॉल्यूम कम कर रही हूँ, आई मीन वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ से जाग जाते हैं। मेरी सब्ज़ी तो बन रही है और मैंने अब तक चाय भी नहीं पिया, क्योंकि नाइट ड्यूटी आके इनको खाना जल्दी चाहिए होता है, इसलिए इनके लिए खाना जल्दी बना रही हूँ। मैं चाय बाद में पी लूँगी तो भी चलेगा, हमें तो भूख सहने की आदत हो जाती है। ना रियांश के लिए मैं ऐसे कुछ फ्राइज़ करती हूँ। तो देखो ये कितना सुंदर सुंदर वाला है जो हम कल लेकर आए हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और स्टार शेप है और फ्लावर शेप है और बहुत कुछ है यार, ABCD। ये रियांश का फेवरेट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी मैं पी रही हूँ चाय, ब्लैक टी, और मुझे दूध वाली चाय इतनी पसंद है नहीं। मैंने कप का स्टिकर भी नहीं निकाला, देखो ऐसा ही काम चला ले रही हूँ। कल रात भर मैं पूरी सोई नहीं, आप देख सकते हो मेरी आंखों की स्वेलिंग। इनकी जब भी नाइट ड्यूटी लगती है तो मैं, ये तो ड्यूटी की वजह से नहीं सो पाते, मैं अकेलेपन की वजह से नहीं सो पाती। मुझे ना रात में अजीब सी घबराहट लगती है अकेले में, पता नहीं क्यों, आदत है नहीं, हैबिट है नहीं। तो कुत्ते भी भौंकते रहते हैं बाहर, थोड़ा ऐसे डरपोक नहीं हूँ मैं, डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, बट पता नहीं क्यों एक अकेलापन, एक भारीपन ऐसा कुछ महसूस होता है बस। रात भर सोने के बाद मैंने दोपहर में भी सोने का ट्राई किया, पर दोपहर में भी नींद नहीं आई। आंखों की स्वेलिंग तो बिल्कुल वैसे के वैसे है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। रात में ना सोए तो दोपहर में तो कम से कम नींद आनी चाहिए थी, पर वो भी गायब है। इसलिए अब मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ चाय, ताकि थोड़ा दिमाग सही हो जाए। अभी बज रहा है दोपहर के 3:30। तो आज भी मैंने पूरे दिन शूट नहीं किया यार, क्योंकि मुझे पूरे दिन टाइम भी नहीं मिल पाता और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मतलब तबीयत एग्जैक्टली ऐसा है कि मुझे इंसोमेनिया हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो ना मुझे रात भर नींद नहीं आती, ऐसे 4-5 दिन से ना मैं सोई भी नहीं हूँ। और कल तो रात में पूरी हद हो गई, मैं 12 बजे से बिस्तर पे जाके सो चुकी थी, पर मुझे नींद आते आते 4 बज गए। 4 बजे जब मोबाइल मैंने देखा, अरे 4 बज गया, फिर मुझे लगा अब क्या सोना। तो ऐसे करके 7 बजे तक मैं बहुत लाइट स्लीपिंग करी। तो उसके बाद फिर मैं, क्योंकि रियांश के पापा 7:30 आ जाते तो मैं 7 बजे उठ गई। तो उसके बाद फिर वही रूटीन मेरा, 8 बजे पानी आता है तो वही झाड़ू पोछा बर्तन, फिर कपड़े, फिर खाना पीना बनाना, फिर रियांश को उठाना, रियांश को नहलाना, रियांश को खिलाना पिलाना, खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच बनाना। ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मतलब 11-12 मुझे तो काम करते हो जाता है। फिर उसके बाद लंच बनाने का टाइम हो जाता है, फिर खुद खाओ लंच, फिर थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करो, ऐसे करके 1-1:30-2 बज जाता है, फिर शरीर पूरा थक जाता है। तो ऐसे करके मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर 5 बजे पानी आता है, फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन, जो दोपहर के सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं वो सारा। तो ऐसे करके मेरे दिन का कम से कम 4 घंटा झाड़ू पोछा बर्तन में ही लग जाता है डेली का। तो उसके बाद भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सारा दिन तुम करती क्या हो, सारा दिन सिर्फ खाती पीती पड़ी रहती हो। तो अगर मैं पूरे दिन खाती पीती पड़ी रहती हूँ तो मेरे घर का काम कौन करके जाता है, मेरे घर का झाड़ू पोछा कौन करता है, मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। ये तो अपने आप से मैजिक से होता होगा, तो कोई चुड़ैल आती होगी मेरे घर का झाड़ू पोछा काम करने, क्योंकि मैं तो सारा दिन पड़े रहती हूँ बिस्तर में वेली। तो ठीक है, लोगों की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। और एनीवेज ये तो सब स्टूपिड सी बातें हैं। तो ठीक है, दिन भर कुछ सूट नहीं किया, पर रात में मैं रात में आपका वेस्ट नहीं करूंगी। तो आपके लिए आज बहुत अच्छा न्यूज़ है, आई मीन मैंने पढ़ लिया है। तो आज का ये है दैनिक जागरण का एडिशन 15 मार्च। तो आज के दिन जो 3 मेन इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यार आज के दिन ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई है। तो आज के दिन जो है ना 1950 में टेरामाइसिन को अमेरिकी फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयोग की अनुमति मिली थी। तो फाइजर कंपनी ने इसे इंडिया की मिट्टी से अलग किया था। इसे निमोनिया और पेचिस और अन्य संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी पाया गया था। यह फाइजर विज्ञानियों द्वारा खोजी और विकसित की गई पहली दवा थी। आपने बहुत सी मेडिसिन कंपनी का नाम सुना होगा, लाइक मैनकाइंड, फाइजर, सिप्ला। तो जो फाइजर कंपनी थी उनके वैज्ञानिकों ने निमोनिया और पेचिस में कारगर टेरामाइसिन के प्रयोग की अनुमति उन्हें आज के दिन मिली थी, 15 मार्च को। सो लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट।
अमेरिका में दुनिया के पहले इंटरनेट डोमेन तो आपको सबको पता होगा, डोमेन का नाम पंजीकृत किया गया था 1985 में। आज ही मैसाचुसेट्स इतना अजीब सा नाम है, एक तो हिंदी पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो 1985 में आज ही मैसाचुसेट्स की एक कंपनी सिंबॉलिक्स ने इंटरनेट के पहले डोमेन symbolics.com को पंजीकृत किया गया था। आज इंटरनेट पर 1 अरब से ज्यादा अधिक डोमेन है। आप भी अपना डोमेन बना सकते हो, है ना, ये बात तो पता होगी .com। तो symbolics.com आज भी कार्यशील है। यह उद्यमी एरोन मेस्टेड के नाम से पंजीकृत हुआ था। तो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। भारतीय कुश्ती को पहचान दिलाने में गुरु हनुमान ने निभाई थी भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रख्यात कुश्ती प्रशिक्षक गुरु हनुमान, उनका रियल नेम था विजयपाल, का जन्म 1901 में आज ही राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ। बचपन में दुबले पतले शरीर की वजह से तानों से तंग आकर कुश्ती की शुरुआत की। बाद में इसे जुनून बना लिया। 20 साल की उम्र में कुश्ती में संभावनाओं की तलाश में वे दिल्ली आ गए। 1925 में दिल्ली में दुनिया के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक हनुमान अखाड़े की स्थापना की। हनुमान अखाड़े के बारे में आपने सुना ही होगा, कई मूवीज में भी दिखाता है हनुमान अखाड़े के बारे में। इस अखाड़े ने दारा सिंह, सतपाल सिंह जैसे कई सर्वश्रेष्ठ पहलवान दिए। 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज देखा है, एक तो आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हो, चलो वो तो ठीक है, पर यार मैं इतना मेहनत से इन्फॉर्मेशन वाली बातें आप तक पहुंचाती हूँ। अगर आपको ये सीरीज मेरा अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करो। ये ऐसा हो रहा होगा शायद आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते ही नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि लास्ट में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं यार। आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं वेस्ट वाला काम कर रही हूँ। आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तो अपना न्यूज़पेपर पढ़ लूंगी, मुझे तो नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ जो नॉलेज है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कर भला हो भला, मैं अच्छा करूँगी तो मेरा भी अच्छा होगा। तो सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुमारो। अगर आपको दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और चाहते हो मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।